कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ हैं। खाबरी जी, आज मीटिंग होनी है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय होंगे? आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर जा रही है कन्याकुमारी से, उसी संबंध में आज हम लोग मीटिंग बुलाए हैं और इसीलिए आज प्रेस की है। वो 3 तारीख को राहुल जी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं और 3 तारीख की तैयारी में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन बहुत कम राहुल जी इस ये तो उनका पहले तो यूपी लिया नहीं था, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने कहा 2-3 जिले से मैं निकल के जा रहा हूँ, बाद में फिर देखेंगे। तो ये इसलिए 2-3 जिले ले लिए हैं, वहाँ से निकल के। इस यात्रा का जो रिजल्ट है यूपी को लेकर, तो वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा है इस छोटी सी यात्रा। नहीं, कोई रिजल्ट की बात नहीं, एक मैसेज देना कि हम निकलें तो यूपी से भी गुजर के गए हैं, यूपी का टेस्ट देते हैं जहाँ जाएंगे। अगर हम अन्य राज्यों की तरह 2-3 दिन में भरसक प्रयास करके स्वागत करेंगे, लाखों की संख्या में लोग पहुंच के स्वागत करेंगे, तो उनको मनोबल बढ़ेगा, दोबारा हम यूपी में फिर आते हैं। लेकिन सरकार कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी गंभीर है। केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना थोड़ी है, अगर कोरोना है तो फिर पूरे देश में, फिर सब जगह सबको रोकना चाहिए। ये तो केवल कोरोना का बहाना लेकर के हमारी यात्रा को अवरोध करना चाहते हैं और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, यात्रा जारी रहेगी, किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डर रही है। सरकार पूरी तरह डरी हुई है और इसीलिए कोरोना का बहाना लेकर के यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, और वो प्रयास उनका असफल होगा, क्योंकि राहुल जी की यात्रा कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, देश को बचाने की यात्रा। और देश इस बात को समझ चुका है, देशवासी समझ चुके हैं कि इस देश को बचा सकता है तो कोई, वो राहुल गांधी और कांग्रेस। इसलिए लोग अपने से निकल के आ रहे हैं लाखों की संख्या में। तो इस यात्रा में यूपी में तमाम विपक्षी दल भी शामिल होंगे क्या? न्योता है सबको, जिसको देश के प्रति जिसको प्रेम है, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, वो सारे दल छोटे हों बड़े हों, इस यात्रा में उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई भी एनीबॉडी, किसी भी दल का नाम लिए बगैर जो भी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस यात्रा को पुशअप करें, साथ दें। अजय जी, कल पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। क्या अखिलेश पसमानदा कार्ड चल रहे हैं? देखिए, हर समाज में, हर छोटे छोटे दल में कई गुट हैं, कई टुकड़ों में बटे हैं, तो कोई थोड़े बहुत लोग हट करके कहीं किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो कोई किसी के साथ। एक दिन देखा होगा भाजपा ने भी पसमानदा के लोगों ने स्वागत किया। तो ये गिने चुने लोग हैं, उस टाइप के लोग हैं जो हर जगह हाथ रखे घूमते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पसमानदा समाज एक बहुत बड़ा समाज है मुस्लिम समुदाय में, और वो सब के सब चाहते हैं कि देश को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे, उसके लिए वो विचार मग्न हैं। और अंतोगत्वा में भरोसे के साथ कह सकता हूँ वो कांग्रेस के साथ आएंगे। अजय राय ने एक बयान दिया है, अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। अगर गिरफ्तारी होती है तो? ऐसा कोई बड़ा बयान तो नहीं था, ये तो उनकी बताते हैं कि बनारस के तरफ इस तरीके की भाषा है, बच्चों से भी कह देते हैं, बूढ़ों से भी कहा जाता है, तो वो उनकी एक टंग लैंग्वेज थी, उसको उन्होंने बोल दिया है। अब उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं, तो ये तो सरकार है, जैसा उसका विचार होगा वैसा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस साथ में होगी, और क्या करेंगे। आखिरी सवाल, संयुक्त विपक्ष को लेकर क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, अभी तो यात्रा की रणनीति है, आने वाले टाइम में क्या क्या रणनीति हुए मैं आपसे बताता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ थे, और राहुल गांधी की यात्रा से लेकर उनको यूपी में जो इनवाइट करना है जिन लोगों को, सभी विपक्ष के लोगों को, उन्होंने कहा कि सबको निमंत्रण है, यात्रा में आए, शामिल हों, और संयुक्त विपक्ष की रणनीति आगे उस पर चर्चा करेंगे। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।